पता है कि उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, और क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री का दूसरा जोड़ीदार? रंगा बिल्ला की जोड़ी, उनका देहांत हुआ। क्या आपको नहीं पता है पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए अपना इलाहाबाद का पैतृक मकान देश को समर्पित कर दिया? क्या आपको नहीं पता है कि पंडित नेहरू जी ने कितने दिन जेल की सजा काटी देश की आज़ादी के लिए? क्या आपको नहीं पता है कि इंदिरा गांधी ने अपने छाती पर कितनी गोलियां खाई? क्या आपको नहीं पता है कि राजीव गांधी जी ने अपने जिस्म का एक कंप्यूटर मोदी जी लाए थे? अरे अटल बिहारी वाजपेयी किसके खिलाफ गए थे संसद में बैलगाड़ी से? टक 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 टक। कौन विरोध कर रहा था? ये वही भाजपाई है भाई। चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। शोले फिल्म का सिक्का आप ही भाजपा के अंधभक्त पत्रकारों के पास है या भाजपा नेताओं के पास है? करते हो। गांधी परिवार पर शक करना, गांधी परिवार पर सवाल करना, देश पर सवाल करना है। राहुल गांधी जी बगैर नफे नुकसान के, बगैर कोई लाग लपेट के, हमेशा से, चूंकि उनके डीएनए में देशभक्ति है, उनका पूरा परिवार देश के लिए निछावर हुआ है, तो निश्चित तौर पर देखिए, लत लुत बाई मरले पर जाए। पंकज जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चाइना 2000 किलोमीटर कब्जा कर लिया, उलझुल बातें क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी? आप तो किसने बोला ये बात कि वो उलूल जलूल बोल रहे हैं? क्यों? एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने बगैर लाग लपेट के वही बातें बोली जो वास्तविक है। हाँ, ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी की तरह भाइयों बहनों मित्रों ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये ड्रामा नहीं आता है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी देशभक्त हैं और उस परिवार से हैं जिस परिवार से कई लोगों ने अपनी बलिदानी दी है। अच्छा, उलझुल बयान देंगे? क्या उलझुल? चाइना कहाँ से घुस? माने हमारी देश की सरहद पार कर जाए कोई, हमारे देश की ज़मीन को अतिक्रमण कर ले, न बोले आप यही चाहते हैं? चाइना की कंपनियों से पैसा खाया है आपने? अरे शर्म कीजिए, आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, किसी राजा महाराजा के भांड नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा का गुण गा रहे। आप जवाब दीजिए। मैं खुला चुनौती देता हूं भाजपा नेताओं को, अगर माँ का दूध पिया है तो चल के दिखा देंगे। अगर राहुल गांधी जी गलत होंगे, मैं कल से राहुल गांधी जी का विरोध करूंगा, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करूंगा। है हिम्मत किसी भाजपा नेताओं की मां ने दूध पिलाया तो ये बता दें कि वो तापिर गांव जब लोकसभा के अंदर बोल रहा था, लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा था, आप भूल गई वो बातें? वो भूल गई वो बातें? सुब्रमण्यम स्वामी ने, भाजपा का बड़ा नेता, क्या बोला? मोदी जी का वो वीडियो है का, कौन सा वाला, गांव की भाषा में उसको पॉर्न वीडियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब बताओ ना आप। वही देखो, मैं देश के प्रधानमंत्री हैं, कमजोर निकम्मे। अच्छा, मजबूत प्रधानमंत्री मिल गया, कमजोर बस? बिल्कुल। आप एक बात बताओ, वो प्रधानमंत्री जो अपने बाजू में मौतों को सौदागर जीवेश मिश्रा को बिठा के रखता है, ये प्रधानमंत्री कहलाने लायक है? शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को? अगर प्रधानमंत्री की जगह भारत का कोई भी आदमी होता तो मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। जीवेश मिश्रा, मौतों को सौदागर, जिसने नकली दवाइयां बना कर, आपको पता है किन किन अस्पतालों में सप्लाई करा दवाई, वो तो भला हो उस अधिकारी का जिसने पकड़ लिया। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। जीवेश मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए, जेल के अंदर डालना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी बगल में बिठाकर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी चाइना के राष्ट्रपति के लिए हजारों किलो सब्जियां बर्बाद कर देते हैं, झूला झूल रहे हैं। वाह, कमाल की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी। अरे हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा कि चाइना वहाँ पूरा सैन्य वो ठिकाना बना रहा है। क्या आपको नहीं मालूम कि कितने किलोमीटर सड़क बना है वहाँ पर? क्या आपको नहीं मालूम कि चाइना ने गलवान में क्या किया? किसने क्लीन चिट दी चाइना को? ऐसी क्या मजबूरी थी?
आप बताओ कि ना कोई घुसा है, ना घुसा था, ना घुसा है। अरे भैया, पूरा विश्व कह रहा है, अमेरिका ने सैटेलाइट फुटेज दी कि चाइना क्या क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते। राष्ट्रवादी नेता है। काहे का राष्ट्रवादी भैया, काहे का राष्ट्रवादी? से बढ़कर राष्ट्रवाद। अरे शर्म करो, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के शासनकाल में देश में नफरतियों की बाढ़ आ गई है। आपको पता है कि कर्नाटक में श्री राम सेना, ये कलयुगी, ये रावण कालनेमी पूतना की नाजायज औलादें पानी की टंकी में जहर मिला देता है, 11 बच्चे बीमार हो जाते हैं, प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं है। आपको पता है गोरखपुर में, जहां उत्तर प्रदेश के ढोंगिया प्राधनाथ का गिरी क्षेत्र है, एक रेस्टोरेंट में आदमी जाता है, खाना खाता है, बाद में हड्डी मिला देता है। वो तो शुक्र था कि उस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे थे। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि एक आतंकी से भी लाख गुना खतरनाक राज ठाकरे, जो राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध कर रहा है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री बार बार जाते हैं उत्तर भारत में वोट मांगने? क्या प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता है कि उत्तर भारतीयों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है? क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? और क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री का दूसरा जोड़ीदार? रंगा बिल्ला की जोड़ी। एक चाणक्यपुरी में एक देश की महिला सांसद तमिलनाडु के चैन छीन लिया जाता है। आपको पता है, दिल्ली का ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई गली नहीं है जहां चैन छीनने वाले, महिलाओं को छेड़ने वाले, पॉकेट मारी करने वाले लोग ना हो। आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई कई दिल्ली के कई कॉलोनियों में सरेआम रंगदारी मांगता है, फायरिंग करता है। ये प्रधानमंत्री है। जिस देश की राजधानी नहीं संभल रही है, उसे देश के दूसरे राज्य क्या संभलेंगे? लेकिन राहुल गांधी को कहिए राष्ट्रभक्ति साबित करें। अरे भाई, राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की राहुल गांधी परिवार को नहीं है। शायद आपको नहीं मालूम, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी जब लाला लाजपत राय के साथ जब ब्रिटेनिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक रही थी, तब उनके जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटेनिया हुकूमत के लिए कील साबित हुई। लाला लाजपत राय जी के साथ उन्होंने भी लाठियां खाई, उनका उसी लाठियों के प्रहार से उनका देहांत हुआ। क्या आपको नहीं पता है, पंडित नेहरू ने देश की आज़ादी के लिए अपना इलाहाबाद का पैतृक मकान देश को समर्पित कर दिया? क्या आपको नहीं पता है कि पंडित नेहरू जी ने कितने दिन जेल की सजा काटी देश की आज़ादी के लिए? क्या आपको नहीं पता है कि इंदिरा गांधी ने अपने छाती पर कितनी गोलियां खाई? क्या आपको नहीं पता है कि राजीव गांधी देश के लिए कुर्बान कर दिया? क्या आपको नहीं पता है कि वो वही परिवार है कि राजीव गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया? देश पे सवाल उठा रहे हैं ना कि 2000 किलोमीटर कब्जा हुआ है, देश का बयान दे रहे हैं ना। ये कोई उलूल जुलूल बयान नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, सुन लो, अपने पप्पा से कह देना कि पप्पा ने माँ का दूध पिया, या उनके मंत्रिमंडल में किसी नेता ने, तो वो चल के ये बात कह दें, मैं 10 आदमी को आप जिसको ले जाओ, हम तो उस भारत के मिट्टी में जन्म लिए जहां पंच में परमेश्वर का वास होता है, चल के दिखा दो। अरे आप भूल गए वो वांगचुंग जी का कितने दिन तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे? वो तापिर गांव की बातें भूल गए? वो वायुसेना के बड़े अधिकारी की बात भूल गए? आप खामखा राहुल गांधी जी ने ये कह दिया, राहुल गांधी जी ने वो कह दिया। अरे भैया, वो जो सत्य है, वो सत्यम शुभम सुंदरम, वो भगवान शिव के भक्त हैं। अरे बार बार साबित कर रहे हैं वो कि मैं पप्पू हूँ, है? बार बार साबित कर देते कि मैं अगर देश की जनता का ख्याल रखना, अगर देश के हिफाजत करना, अगर देश के मुद्दों को उठाना अगर पप्पू है, तो पूरा भारत पप्पू है। अरे तो देश की बात और देश जनता की आवाज तो मोदी उठा रहे हैं। कौन मोदी उठा रहा? कौन सा देश की आवाज उठा दिया? प्रधानमंत्री। 2014 से पहले बैंकों को मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे नहीं काटे जाते थे। 9,000 करोड़ रुपया ये सरकार ने वसूली करी है। टेलीफोन का रिचार्ज कराने का जरूरत नहीं था, अब 12 महीने को 13 महीने बना दिया।
चारों तरफ से लूट खसोट, बंदर बांट, वर्ल्ड बैंक का कर्जा, सारा पैसा छट कर जा रहे हैं। अरे लेकिन आपको डिजिटल में भी तो बना दिया, पहले लाइन में लगना पड़ता था, अब एक क्लिक में पैसा ट्रांसफर। अच्छा, हाँ, कंप्यूटर मोदी जी लाए थे। अरे अटल बिहारी वाजपेयी किसके खिलाफ गए थे संसद में बैलगाड़ी से? टक 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 टक। कौन विरोध कर रहा था? ये वही भाजपाई है भाई। चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। शोले फिल्म का सिक्का आप ही भाजपा के अनभक्त पत्रकारों के पास है या भाजपा नेताओं के पास है? जब राज ठाकरे जैसा नफरती लोग, जब वो पानी में जहर मिलाने वाले जैसे नफरती लोग, जब रेस्टोरेंट में जानबूझकर, बताइए, खाना भी खा लिया, हड्डी परोस दी, कैसा भारत आपने बना दिया? जिस भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व वसुधैव कुटुंबकम की थी, जिस भारत की सभ्यता और संस्कृति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की थी, जो विश्व के कल्याण की थी, आज उस भारत में इतनी नफरत की दीवारें खड़ी हो गई। और ये सब का सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है कि इन्होंने 11 साल में भारत के जर्रे जर्रे में नफरत की वो बगीचा लगाया है कि भारत की आवाम उस नफरत में परेशान है। आपको नहीं पता है? आप खामखा राहुल गांधी पर सवाल करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएं, वो सिंधु जल की बात कहते, हम पाकिस्तान को प्यासे मार देंगे। अरे भाई, गंगा का पानी तो रोक लो, उत्तराखंड हिमाचल को तो देख लो, माँ गंगा घर घर गई। और इनके मंत्री संजय निषाद कहते हैं माँ गंगा आशीर्वाद देने आ रही हैं। कितने बेशर्म लोग हैं ये, बताओ। मजबूत कर दे देश को, बस विरोध करना है। शर्म ही नहीं है ना? अगर मजबूत होता, हम क्या उम्मीद करें इस देश के प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री से, कि हम अमेरिका के द्वारा जंजीर बांधकर भारतीयों को भेजा गया, जब ये राज ठाकरे जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों पर अंकुश नहीं लगा पाते। हम क्या उम्मीद करें? डोनाल्ड ट्रंप, अरे यार फिर वही बात। अरे सुन लो, नकारा है। अरे भाई सुन लो, कितनी भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कितनी भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लो, सांच को आंच है, नहीं होती। बात समझ लो। ये झूठ का पुलिंदा, ये जो गुब्बारा फैला रखे हो आप, मीडिया के लोगों ने हवा भर रखे हो, ये फूट चुका है, देश समझ चुका है। आप मीडिया के लोगों को भी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। जवाब नहीं होता तो बस मीडिया पे उंगली उठाना है। अरे यार सुन ही नहीं रहे। हाँ। तो मीडिया का क्या काम है? क्या काम है बताओ? कभी जीवेश मिश्रा पर डिबेट किए हो? अरे कभी जीवेश मिश्रा पर डिबेट किए हो? आप मुरादाबाद में उस मुस्लिम महिला गली से गुजर रही थी, उसके साथ किस तरीके का छेड़छाड़ किया गया, कभी उस पर खबर चलाते हो? पैर में गोली मार तो दिए। क्या है यार, मतलब सब कुछ है। अगर राहुल गांधी जी आवाज नहीं उठाते, आतंकियों का काउंटर नहीं होता। बताओ ना, टाइमिंग देखो, जब तक उन्होंने नहीं बोला 3 महीने हो गए, काउंटर नहीं हुआ। सरकार को पता नहीं थी, सरकार ने गलत तस्वीरें जारी कर दी। जब विपक्ष ने विरोध किया तो उसका इनकाउंटर हुआ। पहलगाम की बात कह रहा हूँ, बोल रहे हो ना, पुलवामा का तो पता ही नहीं चला चच्चा। अभी राहुल गांधी, अरे भैया, ये चच्चा, पता ना चला कि वो 300 किलो RDX कहाँ से आया, अरे आप भी वो कार किसकी थी। आप भी राहुल गांधी जैसे बिहेव कर रहे, कुछ बोल रहे हैं जुलूल जैसा। तुम लोग मानसिंह जयचंद के लोग हो, हाँ। तुम लोग सावरकर और गोडसे के लोग हो। अरे सुनो, तुम्हारे, जपते हैं ना आप। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लोगों की आदत इतनी गंदी है, तुम खाली नाथूराम गोडसे की जय जय करो, सावरकर की जय जय करो, तुम गोवलकर की जय जय करो, तुम हेडगेवार की जय जय करो। अरे जिनका देश की आज़ादी में कोई लेना देना नहीं है, सावरकर, न नून में न तेल में, काहे का वीर सावरकर भैया, काहे का? एक नाखून तक नहीं कटाने वाला आदमी वीर हो गया। और जो फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जिसका पूरा खानदान देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। काला पानी का सजा आपको हुआ था, जो उंगली उठा रहे हैं उस पर। महीना पेंशन जो मिलता था वो आपके कौन लगते? अरे किस बात का मिल रहा था भैया, बता तो दो। वो 60 रुपया आज के भारत में कितना लाख रुपया महीना हो गया पता है आपको? उसी जेल में कई कैदी बंद थे, किसी ने 6-6 बार चिट्ठी नहीं लिखा, किसी को गोरे अंग्रेजों का कोई रिश्तेदार नहीं लगता था कि सावरकर को 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था। कहाँ की बातें करते हो? गांधी परिवार पर शक करना,
गांधी परिवार पर सवाल करना देश पर सवाल करना है। अच्छा, आखिर में एक बोल दीजिए, राहुल गांधी अपने आप को साबित कैसे करेंगे को राष्ट्रभक्त? राहुल गांधी जी बगैर नफे नुकसान के, बगैर कोई लाग लपेट के, हमेशा से चूंकि उनके डीएनए में देशभक्ति है, उनका पूरा परिवार देश के लिए निछावर हुआ है, तो निश्चित तौर पर देखिए, लत लुत बाई ये मरले पर जाए। कोई सावरकर का डीएनए नहीं है उनमें, उनमें नेहरू का डीएनए है। तो निश्चित तौर पर वो देश भावना से ही ओतप्रोत होकर सवाल पूछेंगे। आपके अच्छा कहने से अच्छा नहीं या बुरा कहने से बुरा नहीं, वो जो उनको अच्छा लगेगा, जो देश में फायदा होगा, जिससे देश तरक्की करेगा, वो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहेंगे।